नमस्कार। स्वागत है गीता फॉर कॉन्शियस लीडरशिप अवेयरनेस कैंपेन पार्ट 6। टॉपिक है संस्थान का नैतिक ऑडिट, इथिकल ऑडिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। हर संस्था में नियमित रूप से फाइनेंशियल ऑडिट किया जाता है। आय व्यय की जांच होती है, फाइलें देखी जाती है, अकाउंट्स मिलाए जाते हैं और यह सुनिश्चित किया जाता है कि धन का लेन देन नियमों के अनुसार हुआ है या नहीं। यह प्रक्रिया आवश्यक है क्योंकि इससे संस्था की आर्थिक स्थिति और पारदर्शिता स्पष्ट होती है। लेकिन इससे भी अधिक महत्वपूर्ण एक प्रश्न है, क्या संस्था का नैतिक ऑडिट भी होता है? नैतिक ऑडिट होता है। नैतिक ऑडिट का अर्थ है यह जांचना कि संस्था के निर्णय कितने न्यायपूर्ण हैं, कर्मचारियों के साथ व्यवहार कैसा है, ईमानदार और काबिल लोगों को उनका अधिकार मिल रहा है या नहीं, और क्या ईमानदारी से काम करने वालों को सुरक्षित वातावरण दिया जा रहा है। कई बार फाइनेंशियल रूप से मजबूत संस्थाएं नैतिक रूप से कमज़ोर हो जाती हैं। यदि संस्था में डर, पक्षपात, अन्याय और चुप्पी का वातावरण है तो वह धीरे धीरे भीतर से खोखली हो जाती है। नैतिक ऑडिट संस्था की बुनियाद का परीक्षण है जो यह तय करता है कि वह केवल चल रही है या वास्तव में आगे सम्मानपूर्वक टिकेगी। यह आत्म प्रश्न किसी पर आरोप लगाने के लिए नहीं है, बल्कि संस्था के भीतर छिपे वर्क कल्चर को पहचानने के लिए है। आज ज़रूरत है कि हम बाहर की परिस्थितियों को दोष देने से पहले स्वयं से ईमानदारी से पूछें, यानी हर लीडर, हर संस्था का मैनेजमेंट ईमानदारी से पूछे, हमारी संस्था का वर्क कल्चर कैसा है। हर लीडर अपने आप से पूछे, हमारी संस्था में कौन टिकता है, हमारी संस्था में प्रमोशन कौन पाता है। हर लीडर अपने आप से पूछे, हमारी संस्था में काबिल कर्मचारियों को क्या लाभ दिया जाता है, क्या वे लोग जो ईमानदार, काबिल और कर्तव्यनिष्ठ हैं उन्हें उचित लाभ दिए जा रहे हैं। हर लीडर अपने आप से पूछे, क्या वे जो ना काबिल हैं और हर गलत पर समझौता कर लेते हैं उन्हें बढ़ावा दिया जा रहा है। हर लीडर यह भी देखे कि कौन बाहर कर दिया जाता है, संस्था से किसको बाहर भेजा जाता है। अक्सर वे लोग जो ईमानदार होते हैं, समझौता नहीं करते, अन्याय और गलत के विरुद्ध खड़े होते हैं, धीरे धीरे किनारे कर दिए जाते हैं। और जो काबिल व ईमानदार लोग संस्था नहीं छोड़ते, उन्हें कई बार प्रताड़ना झेलनी पड़ती है, कभी अनावश्यक दबाव के रूप में, कभी अपमान के रूप में, कभी उपेक्षा या कार्यभार बढ़ाकर, तो कभी गलत मूल्यांकन और अवसर छीनकर। ऐसी प्रताड़ना का उद्देश्य एक ही होता है, ईमानदार व्यक्ति को तोड़ देना या उस ईमानदार व्यक्ति को चुप करा देना। जब कोई संस्था इस स्तर पर पहुंच जाती है तो समस्या किसी व्यक्ति में नहीं रहती, यह स्पष्ट संकेत होता है कि संस्था की संस्कृति यानी वर्क कल्चर सही नहीं है। अच्छा वर्क कल्चर वही होता है जहां ईमानदारी सुरक्षित हो, काबिलियत को सम्मान मिले और सच बोलने वाले को दंड नहीं, संरक्षण दिया जाए। यह किसी भी संस्था को भीतर से मजबूत बना सकता है और उसके वर्क कल्चर को सही बना सकता है। गीता की समझ कर्म ही पहचान है। श्रीमद् भगवद गीता मनुष्य और संस्था दोनों को यह स्पष्ट संदेश देती है कि मनुष्य की पहचान पद, शक्ति या प्रचार से नहीं बल्कि कर्म से बनती है। गीता का प्रसिद्ध श्लोक कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, इसका अर्थ है कि मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। यह मैनेजमेंट पर भी लागू होता है। फल का निर्णय कुदरत के पास सुरक्षित रहता है। कई बार गलत फल का कभी जो होता है, कई बार ऐसा होता है कि गलत जो कर्म है उसका फल तुरंत नहीं दिखाई देता, पर वह नष्ट भी नहीं होता। समय आने पर वही जो गलत कर्म है उसका परिणाम जो है सामने आता है। अगर कोई मनुष्य, कोई संस्था, कोई मैनेजमेंट ऐसे निर्णय ले रहा है जिससे दूसरों को तकलीफ़ हो रही है, वह स्वार्थवश निर्णय ले रहा है, तो उसका फल भी समय आने पर आता है और वो भी मैनेजमेंट, संस्था और वह लीडर स्वयं भुगतता है। गीता अध्याय 3 का श्लोक 19 इसको और गहराई से समझाता है। तस्माद् सक्तः सततम कार्यम कर्म समाचर, अर्थ आसक्ति छोड़कर निरंतर कर्तव्य कर्म करो, क्योंकि निष्काम कर्म से ही परम सिद्धि प्राप्त होती है। इसका मतलब क्या है? पद और फल की आसक्ति छोड़कर निरंतर कर्तव्य कर्म करो जो वर्तमान में है।
आज के संदर्भ में यह समझ इस प्रकार है, यदि कोई संस्था ईमानदार, काबिल और कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति से उसकी आजीविका छीनती है, उसकी नौकरी छीनती है, उसे डर, दबाव या अन्याय से बाहर करती है नौकरी से, तो यह कर्म केवल उस व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता, वह कर्म संस्था के खाते में जुड़ जाता है। यानी कि वह जो कर्म है उसका फल संस्था, वहाँ के लीडर, वहाँ के मैनेजमेंट भी भुगतती है। भले ही उस समय, जिस समय ये निर्णय लिया जा रहा है, उस समय सत्ता, नियम या ताकत संस्था के पक्ष में हो, पर कुदरत का न्याय निष्पक्ष होता है। ऐसी संस्थाएं धीरे धीरे विश्वास, प्रतिभा और प्रतिष्ठा खो देती हैं। गीता हमें चेतावनी देती है, कर्म करते समय सजग रहो, क्योंकि कर्म ही मनुष्य की पहचान है और कर्म का फल अवश्य मिलता है। कुदरत का न्याय, यूनिवर्सल लॉ ऑफ कर्मा। गीता की समझ। श्रीमद् भगवद गीता यह स्पष्ट करती है कि कुदरत का न्याय अटल है और कर्म के अनुसार ही फल मिलता है, व्यक्ति को भी और संस्था यानी मैनेजमेंट को भी। गीता के अनुसार यद्दधाचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनः, अर्थात लीडर जैसा आचरण करता है, संस्था और समाज वैसा ही बनता है। यदि लीडर न्यायपूर्ण, नैतिक और विवेकशील है तो संस्था में भी अच्छे वर्क कल्चर होते हैं, अच्छा माहौल होता है, अच्छी संस्कृति होती है। यदि लीडर अन्यायी है, पक्षपाती है और स्वार्थी है तो वही वर्क कल्चर यानी संस्कृति पूरे सिस्टम में फैल जाती है। गीता अध्याय 4 के श्लोक कर्म की गहराई को समझाते हैं। भगवान कहते हैं, किम कर्मेति कवयो अप्यत्र मोहिता। अर्थ, कर्म और अकर्म को समझना भी सरल नहीं है, इसीलिए कर्म शास्त्र सम्मत होना चाहिए। आज के समय में शास्त्र सम्मत कर्म का अर्थ है संविधान, कानून, नैतिकता और मानव कल्याण के अनुरूप कर्म करना। गीता आगे कहती है, यस्य सर्वे समारंभः काम संकल्प वर्जिताः। जो व्यक्ति स्वार्थ, अहंकार और निजी लाभ से ऊपर उठकर कर्म करता है वही वास्तव में ज्ञानी है, वही लीडर बनने के योग्य है। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविः, अर्थात जब कर्म लोक कल्याण के लिए किया जाता है तब कर्म स्वयं पूजा बन जाता है। आज के लीडर के लिए गीता का संदेश स्पष्ट है। निर्णय लेते समय विवेक, निष्पक्षता, न्याय और करुणा अनिवार्य हो। किसी के साथ अन्याय कर सत्ता बचाई जा सकती है, यानी कि अपनी पद बचाया जा सकता है, पर कुदरत के न्याय से नहीं बचा जा सकता। कर्म का फल अवश्य मिलता है, यही गीता की चेतावनी है और गीता का मार्गदर्शन भी सभी के लिए यही है। जब शासन, प्रशासन या मैनेजमेंट अन्यायपूर्ण निर्णय लेते हैं तो भले ही तत्काल कोई विरोध न दिखे, पर कुदरत का न्याय मौन नहीं रहता। समय के साथ ऐसे निर्णयों का प्रभाव स्पष्ट होने लगता है। जनता यानी कर्मचारियों का विश्वास टूटता है, ईमानदार लोग दूर हो जाते हैं और संस्था की प्रतिष्ठा धीरे धीरे गिरने लगती है। काबिल लोग भी उस संस्था में काम नहीं कर पाते। अंदर से खोखली हुई संस्थाएं बाहर से भले मजबूत दिखे पर अंततः टूट जाती हैं। इतिहास गवाह है कि सत्ता, धन और पद किसी को कर्म फल से नहीं बचा सके। गलत निर्णय केवल व्यक्ति को नहीं, पूरे सिस्टम को प्रभावित करते हैं। गीता के अनुसार कर्म का फल टल सकता है पर मिटता नहीं है। अंततः कर्म का परिणाम सभी को भुगतना ही पड़ता है, यही कुदरत का अटल न्याय है। यह संदेश संस्था प्रमुखों यानी लीडर्स और मैनेजमेंट के लिए केवल सलाह नहीं है, एक नैतिक चेतावनी है। किसी भी संस्था की असली पूंजी उसकी इमारतें, मशीनें या बैलेंस शीट नहीं होती, उसकी पूंजी होती है उसके कर्मचारी। कर्मचारी कोई फाइल नंबर या लागत नहीं है, बल्कि संवेदनशील और चेतन आत्माएं हैं जिनके निर्णय, मेहनत और ईमानदारी से संस्था खड़ी रहती है। कर्मचारी यानी ह्यूमन रिसोर्स। श्रीमद् भगवद गीता देवी गुणों का उल्लेख करते हुए कहती है, अहिंसा सत्यम क्रोधः, अर्थात अहिंसा, सत्य और क्रोध का अभाव ये श्रेष्ठ और देवी गुण हैं। जब कोई संस्था प्रमुख यानी लीडर निर्णय लेता है तब उससे केवल व्यावसायिक बुद्धि नहीं बल्कि नैतिक चेतना की भी अपेक्षा की जाती है। प्रोफेशनल होकर निर्णय नहीं लेना है, वहाँ पर पूरे विवेक, बुद्धि का भी इस्तेमाल करना है, हार्ट और ब्रेन दोनों का इस्तेमाल करना है। कर्मचारियों से जुड़े निर्णय लेते समय विवेक आवश्यक है। क्या यह निर्णय न्यायपूर्ण है? निष्पक्षता आवश्यक है। क्या सबके साथ समान व्यवहार हो रहा है? हर लीडर अपने आप से पूछे। करुणा आवश्यक है। हर लीडर अपने आप से पूछे, क्या इस निर्णय से किसी का जीवन अनावश्यक रूप से टूट तो नहीं रहा? और सबसे महत्वपूर्ण नैतिकता है।
हर लीडर अपने आप से पूछे, क्या यह निर्णय अंतरात्मा के सामने सही ठहराया जा सकता है? एक गलत, अहंकारपूर्ण या पक्षपाती निर्णय केवल एक व्यक्ति को नहीं, कई परिवारों के भविष्य को प्रभावित करता है। गीता की दृष्टि में ऐसा कर्म केवल प्रशासनिक भूल नहीं है, बल्कि अधर्म है। इसीलिए सच्चा लीडर वही है जो शक्ति के साथ संवेदनशीलता और न्याय भी निभाए।